अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने MGT 211 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मिड टर्म देखने हैं। जस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नहीं बताऊंगी, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगी। क्वेश्चन माइंड में रखिएगा और लेक्चर शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएँ। एंड अगर आप लोगों को हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और पेड असाइनमेंट या क्विज़ के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो है डेफिनेशन और क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, तो जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशंस आपको कैसे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे और बताएंगे ये किसने लिखी। तो जो इनके नाम है, किसने लिखी थी, LH हैनी, स्टेफन सन और व्हीलर, ये BW व्हीलर किसने लिखी थी, ये याद कर लीजिएगा। डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है जी आपके पास क्या चीज़ है ये, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोग जस्ट नाम याद रखें क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप लोगों ने 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिए तो आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये गुड बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। कैपिटल मतलब आपके पास ज़मीन हो, क्रिएशन और फ्यूटिलिटी आपके पास सामान होगा तो काम शुरू करेंगे ना। डीलिंग गुड एंड सर्विसेज आपके पास सारे गुड और सर्विसेज हों। एम्प्लॉयमेंट आपके पास लोग हो। इस्लामिक प्रोसेस मतलब आप लोगों ने इस्लाम की रूह से सारे काम करने, कोई भी हराम काम नहीं करना। मोटिव आप लोगों ने अपना जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, ये है आपका। ऑर्गेनाइजेशन आपने एक वर्क सक्सेसफुल काम बनाना है। फिर प्रोडक्शन और परचेज गुड, रेगुलर ट्रांजैक्शन होगी। रिस्क आपके कुछ रिस्क भी होंगे और मतलब आप लोगों को डर भी होगा कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सेल और ट्रांसफ़र ये सारे जस्ट नाम याद करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस छोड़ दें। उसके बाद कितने कंपोनेंट होते हैं बिजनेस के होते हैं 2 कंपोनेंट, ठीक है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इसके आगे और डिवीजन्स हैं, ठीक है। ये MCQs बन गया एक आपका। इंडस्ट्री और कॉमर्स कितने उसके होते हैं, 2 होते हैं बिजनेस की कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर आगे इंडस्ट्री की टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी और सेकेंडरी की भी आगे और टाइप्स हैं। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, ठीक है, प्राइमरी की हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्री की कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग बन गया एक आपका, और अगर आप ये लॉन्ग कर लेंगे तो आप यकीन मानिए इसमें से आपके बहुत सारे MCQ कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वही उन्होंने बताया हुआ है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिफाइन किया हुआ है और प्राइमरी को डिफाइन किया हुआ है। फिर कॉमर्स आ गया हमारे पास, दूसरा कंपोनेंट बिजनेस का। इसमें हमारे पास स्कोप ऑफ कॉमर्स 2 हैं, ट्रेड और एड ऑफ ट्रेड। फिर ट्रेड में हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। और होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड की और टाइप्स हैं। होम ट्रेड की होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस आ जाता है। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड का हमारे पास डिफाइन आ जाता है, और MCQ में भी पूछ सकते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। तो ये दूसरा लॉन्ग बन गया, ये लाजमी याद करिएगा। उसके बाद छोड़ दें, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल रिसोर्सेज, जस्ट नाम याद करने हैं और कुछ भी याद नहीं करना। इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ दें, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी छोड़ दें आप लोग। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट स्टैंड फॉर क्या है ये याद करिएगा, बाकी छोड़ दें। क्वालिटी ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, क्वालिटी क्या होती है आपके गुड बिजनेसमैन की, आप लोग सारे मतलब जानते हैं कि गुड बिजनेसमैन की क्या होनी चाहिए। उसके पास प्लान्स होने चाहिए, वो एक्टिवेट करने वाला हो, वो बोल्ड हो, करेज हो, कोऑपरेट करता हो, कर्टिसी हो, डिसीजन मेकिंग जल्दी डिसीजन बना ले, डिसिप्लिन मैनेज करना आता हो उसको, इवेलुएटर हो, फोरसाइट हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। नाम याद कर लिया जल्दी आप लोगों ने, बातें करते करते याद हो जाएंगे ये तो, और आगे लिख देने अपने से एक लाइन बना देनी है तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये देखें कितनी बड़ी और लेंथी दी हुई है। फिर हो गया जी लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। साइकिल, बिजनेस साइकिल MCQ में आ जाता है। MCQ की आपकी ज़्यादा तैयारी अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग MCQ फाइल पढ़ लें तो, ठीक है। फिर है जी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टैंड फॉर क्या होता है और MCQ में भी आ जाता है। GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये रियल ग्रोथ पर कैपिटा पर GDP, ये सारा MCQ में है आपका। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, नेशनल डेब्ट, ठीक है, ये सारा जो है MCQ में आ जाएगा।
थोड़ा बहुत आपका जो है कुछ बच्चों का जो होता है कॉन्सेप्चुअल पेपर भी होता है कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, आप लोग कौन कौन से प्लान्स बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है ये छोड़ दें आप लोग, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में जो स्टार्ट हुआ है इसमें से एक लॉन्ग आपका पक्का है, लिख लें आप लोग, ठीक है। ना आया ना तो मुझे आके आप लोग कमेंट में गालियाँ लिख दीजिएगा। इसमें एक आपका जो लॉन्ग है वो पक्का है। स्कोप ऑफ बिजनेस, अब इसमें 5 टाइप्स हैं, ठीक है। इसके आगे से शाखें हैं। सोल प्रोप्रियरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कम्बिनेशन। अब आपने क्या याद करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। सोल प्रोप्रियरशिप की किसने लिखी थी, DWT स्टैफोर्ड ने लिखी थी। और इसमें जो है फीचर्स क्या हैं हमारे पास, इजी फॉर्मेशन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और इजी फॉर्मेशन है, ये हो गया। सेकंड टिप हमारे पास है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब हुआ था, इसका एक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। और इसकी फ़ीचर्स क्या हैं ये याद कर लीजिएगा। ये फीचर्स जो है ना, पता है कैसे आएगा, ये आपसे MCQ में पूछेंगे ये किस चीज़ का फ़ीचर है, ये पार्टनरशिप का, लीगल एंटिटी किस चीज़ का फ़ीचर है, ये पार्टनरशिप का फ़ीचर है। फिर है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन और फीचर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की डेफिनेशन और फीचर, कम्बिनेशन की डेफिनेशन और फीचर्स। फिर इंपॉर्टेंस दी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ये लीव कर दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये भी छोड़ दें, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट इतना टाइम वेस्ट किया हुआ है। फंक्शंस ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, सेल कौन कौन सी करती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। इसमें डिफरेंस आया हुआ है पास्ट पेपर में, ठीक है। कैश सेल और क्रेडिट सेल क्या होती है, इसका डिफरेंस बता दें तो ये याद कर लीजिएगा। फाइनेंस है, मैनेजमेंट फंक्शन है, ठीक है। इनोवेशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, आपको पता है बिजनेस में क्या क्या होता है, इसलिए आप लोग ये कर सकते हैं, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब वो जो पीछे हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे उसको आगे दोनों डिटेल में बताना है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमने। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है जी, कैपिटल होता है, इजी डिसोल्यूशन होता है, आपने जस्ट मैंने आपको बताया नाम याद करने हैं, आगे आप लोगों ने कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। ये हो गया जी एडवांटेज। अच्छा, अब हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं वो भी नाम में पता चल रहा है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी नाम पे पता चल रहा है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको क्या एडवांटेज है कि आप जो है कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वर्कर के साथ, ईजी होता है, डिसोल्यूशन होता है, आपको प्रॉफिट मिल जाता है, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, इंडिपेंडेंस होती है। देखिए आप लोगों को ज़बानी याद हो जाएंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। फिर आ जाएगा इसका डिसएडवांटेज आ गया, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी होती है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आप लोग कर सकते, इसमें लेक ऑफ कैपिटल होता है, लेक ऑफ इंस्पेक्शन होता है, लेक ऑफ इनोवेशन होता है, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है। तो ये सारी इसके डिसएडवांटेज आ गए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। पार्टनरशिप है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, एडवांटेज आएंगे, डिसएडवांटेज आएंगे। तो ये भी याद करिएगा क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग पक्का आएगा आपके पास। ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, फिर आ गए इसके एडवांटेज और फिर आ गए डिसएडवांटेज, ठीक है। ये आ गया डिसएडवांटेज, ये हो गया। इसी तरह आप लोग का चलता जाएगा, इसमें बहुत सारे MCQ कवर हो जाएंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती हैं, 3 काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती हैं, ठीक है। ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और लॉन्ग भी बन सकता है। अच्छा, फिर ये छोड़ दें। पार्टनरशिप डीड्स क्या होती हैं, ये छोड़ दें, MCQ में नहीं आता, ये शॉर्ट में भी नहीं आता, MCQ में भी नहीं आता। राइट ऑफ पार्टनर भी नहीं आते, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर भी नहीं आती, ठीक है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज याद करिएगा। उसमें आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस जो है आ जाता है पेपर में इसका, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वही आ रहा है हमारे पास, चलता जा रहा है। इनकॉर्पोरेट स्टेज आ जाएगा, ठीक है, ये वही है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इसमें बहुत सारे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, मिस मत करिएगा। मीटिंग की डेफिनेशन क्या है जी, मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग बता रहे हैं। स्टेक होल्डर मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग। स्टेक होल्डर मीटिंग में स्टैट्यूटरी
मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग आ जाती है। ठीक है, ये इन सब की डेफिनेशन याद करनी है, स्टेक होल्डर वाले की भी, डायरेक्टर की भी, स्टैट्यूटरी की भी, और एनुअल जनरल मीटिंग की भी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की भी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, तो ये आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें, अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन सारी याद कर लेंगे, और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो डेट्स लिखी हुई है ना, कब हेल्ड होती है, अब ये देखें, डायरेक्टर्स मीटिंग कब हेल्ड होती है, 3 मंथ, वंस इन 3 मंथ जो होती है ये, और एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर। ये MCQ में आते हैं और बिल्कुल आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, उसके बाद जी बाइंडिंग कंपनी कितनी दफ़ा होती है साल में, ठीक है, कौन इसको अरेंज करता है, कितनी सीट्स होती हैं, और किसका हैंड ओवर होता है, ये सारा कुछ जो है ये लाजमी मीटिंग्स में याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर, ये सारा मीटिंग का ही सारा डिस्कस हो रहा है। लेक्चर नंबर आ गया 8, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, और कुछ नहीं करना। एडवांटेज आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेज क्या होते हैं आप लोगों को खुद भी पता है, अगर आप लोग ये याद ना भी करें ना तो भी आपका पेपर हो जाएगा। एडवांटेज होंगे, फिर डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, यही सारा कुछ चल रहा है सारे चैप्टर्स में। लेक्चर नंबर 9, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी डेफिनेशन, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कितनी टाइप की मार्केटिंग होती है, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका डिफरेंस आ जाता है, अक्सर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये छोड़ दें, ये याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस ऑफ, ये भी नहीं याद करना। आगे आ गया जी फ्रेंचाइजिंग, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजर, ये डिफरेंस जो है लाजमी आता है। ठीक है, राइट क्या है फ्रेंचाइज के, ये भी बहुत आता है। ये देखिए फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइज का डिफरेंस आपको बता दिया। एडवांटेज आ गए, डिसएडवांटेज आ गए, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये छोड़ दें। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 हो गया स्टार्ट। लेक्चर नंबर 11 में रीजंस फॉर सक्सेस, रीजंस बताए हुए हैं। ठीक है, सक्सेस इन बिजनेस, रीजन फॉर सक्सेस इन बिजनेस, अगर आपके पास कंट्रोल हो या अनकंट्रोल हो। ठीक है, जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन पाके छोड़ दें, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बस। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशंस। ठीक है, और ये इसका स्टैंड फॉर GATT का, WTO का, और पर कैपिटा इनकम की फार्मूला, बस और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट हो गया, बैरियर्स, बैरियर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिफ, कोटा, सबसाइड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगी। और लेक्चर नंबर 14 स्टेक होल्डर्स, राइट नहीं करने कस्टमर्स के। ठीक है, छोड़ दें। फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, मैनेजर की फंक्शन क्या होती है आपको पता है, वो प्लानिंग करता है, वो थिंकिंग करता है फ्यूचर के लिए, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, स्टाफ को लेके आता है, कम्युनिकेशन करता है। तो ये सारे राइट्स लिख दीजिएगा अपने से बना के, तभी नंबर मिल जाएंगे आपको। लेकिन नंबर 15 स्टार्ट हो गया है, सेटिंग गोल्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कितनी हैं, 3 हैं, कोऑपरेटिव, बिजनेस, फंक्शनल, और ये इनका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। फिर काइंड ऑफ गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल, इंटरमीडिएट गोल, ये कब से कब तक होते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए होता है। लॉन्ग टर्म गोल, इंटरमीडिएट 1 से 5 तक होते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल 1 साल तक होते हैं। MCQ भी कवर हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद छोड़ दें। टाइप ऑफ मैनेजर, टॉप मैनेजर, ठीक है, मिडिल मैनेजर और फर्स्ट मैनेजर। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, या आप लोगों ने याद करनी है। आगे एरियाज ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, HRM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्कोप ऑफ HRM, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, और ये जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, आपसे MCQ बना के पूछते हैं इसमें से, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16, वही जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है। रिप्लेस चार्ट है, और स्किल इन्वेंट्रीज है, मैचिंग HR सप्लाई, ये नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, छोड़ दें, इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट कुछ भी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 है, इसमें भी SH कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है, ये याद करने हैं, इम्पोर्टेंट हैं आपके पास। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव और इंडिविजुअल इंसेंटिव।
फिर जी लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट हो गया है। वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ये बताना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकल थ्योरी किसने लिखी थी, ठीक है, ये बताना है, ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है। और कुछ भी, हाँ, ये बिहेवियर थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट हो गया। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है जी, ये याद करना है। ह्यूमन, ये नहीं करना। ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्या है, सॉरी हाईलाइट नहीं हो रहा। फिर मैस्लो हायरार्की नीड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैस्लो वाला साइकोलॉजी में भी आता है, ठीक है, साइकोलॉजी 101 में भी और MCT 211 में भी आता है, ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी छोड़ दें। लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट हो गया। इसमें आपका सच कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 21 स्टार्ट हो गया है। इसमें ह्यूमन रिलेशन है, वही HRM तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जॉब इनरिचमेंट जो है और जॉब री डिज़ाइन जो प्रोग्राम है, इसका डिफरेंस आ जाता है और MCQ में भी पूछते हैं ये आपसे। हाँ, ये जो है लीडरशिप का स्टाइल, ठीक है, मैनेजरियल स्टाइल एंड लीडरशिप स्टाइल, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है, MCQ आ गया। डेमोक्रेटिक स्टाइल MCQ, फ्री रेंज स्टाइल MCQ में आ गया। ये सारे MCQ बन गए आपके, ठीक है। और MCQ यकीन माने आपके सिर्फ हैंड आउट से आएंगे और कहीं से भी नहीं आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 लास्ट चैप्टर हमारे पास मार्केटिंग की डेफिनेशन और क्या है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट हो गया है। 22 लेक्चर मैंने जो कवर कर लिए हैं और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।